सोते वक्त आकर कोई आपका पैर पकड़ ले तो आप उसे भूत प्रेत मत समझिएगा। वो आपके ही जैसा, हमारे जैसा आदमी है। बस फर्क इतना है कि आज वह प्रत्याशी है। जब से पंचायत चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है, तब से जितने भी प्रत्याशी हैं उनको चैन नहीं है। वो चैन की सांस नहीं ले रहे हैं। लोगों के बीच जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हमसे बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा आपको, आप हमें अपना मतदान करिए, मैं इस गांव का काया पलट कर दूंगा, मैं ऐसा विकास करूंगा कि पीढ़ियाँ देखेगी, लोग देखेंगे। अपना पूरा दमखम आजमा रहे हैं इस पंचायत चुनाव में, ताकि मैं जीत जाऊं और जो कुछ करना है मैं करूं, ताकि जो भी मंशाएं हैं उसे पूरी की जा सके। तो यह हास्य व्यंग की वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा ज़रूर आएगा आपको। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि अगर इस वीडियो में मैंने सही नब्ज पकड़ा है, सही बात बोला है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रत्याशियों के पोस्टर के बारे में और कैसे कैसे लुभावने विकास के वादे छपते हैं उस पोस्टर पर, और प्रत्याशियों का जो संघर्ष है उसे मैं इस वीडियो में शामिल किया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। वोट के चक्कर में इनकी हालत ये हो गई है कि रात रात भर सो नहीं पाते हैं। आँखों में नींदें ना दिल में करार, आँखों में नींदें ना दिल में करार, ये वोट मांगना भी क्या चीज़ होता है यार। वादा करते हैं कि हम गांव का सपना साकार करेंगे और गांव का काया पलट करके रख देंगे। यही इन सबों का दावा है। अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं लोगों से वोट लेने के लिए। वादा करते हैं कि गांव का सपना करेंगे साकार, वादा करते हैं कि गांव का सपना करेंगे साकार, धूल मिट्टी कूड़ा कचरा में कहीं गिरने से नहीं करते हैं इनकार। जब आदमी को दूर से ही देखते हैं तो कुछ दूर से ही लौटकर उसके चरणों में गिर जाते हैं। कहाँ धूल है, मिट्टी है, कचरा है, कुछ नहीं दिखाई देता है। बस उनका ये उद्देश्य है कि पैर पड़कर ज़मीन पर गिरकर दंडवत करके कैसे भी वोट वसूला जाए। हाथ जोड़कर सारे संपर्क अब होते हैं, हाथ जोड़कर सारे जनसंपर्क अब तो होते हैं। आदत ऐसी पड़ गई रात में हाथ जोड़े ही सोते हैं। पुराने प्रधान जी भी बिलख बिलख रोते हैं। पुराने प्रधान जी भी जो करनी की है, जो करतूत की है, अब उनके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार का छनक है, मन में कहीं कसक है कि मैंने जनता के अनुरूप कार्य नहीं किया है, तो इसलिए वो बिलख बिलख कर रोते हैं। पुराने प्रधान जी भी अब बिलख बिलख रोते हैं। किस नदी में फंस गए, किस नदी में फंस गए भैया, रात में चैन से न सोते हैं। अब प्रधान जी को भी नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो 5 साल तो अपनी मर्जियाँ करते रहे, जनता के अनुरूप कार्य किया नहीं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये खोट है, कसक है कि अब हमारा क्या होगा। अब इन प्रत्याशियों के पोस्टर के बारे में अगर बात करें, होल्डिंग के बारे में बात करें, तो आप जिस गली में जाइए प्रत्याशी के रंग बिरंगे पोस्टर हाथ जुड़े लगे मिलेंगे। कहीं प्रत्याशी पेड़ पर टंगे हुए हैं तो कहीं दीवार पर चिपके हुए हैं। किसी प्रत्याशी का पोस्टर तो दीवार पे लगा हुआ है, उसे बच्चे फाड़ दिए हैं तो उनका आधा चेहरा फट गया है और एक आँख बची है। मतलब कि किस्म किस्म की पोस्टर होल्डिंग देखने को मिलता है। आप जिस भी गली में जाइए, ये चुनाव किसी त्यौहार से कम नहीं है।
गांव में एक अजब लहर है, प्रत्याशियों के बीच एक अजब लहर है। जो है सब अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, किस तरह मछली फंसाया जाए, कैसा कांटा डाला जाए, कैसा चारा गूथा जाए जिससे कि मछली हमारे ही कांटे में फंसे, कहीं दूर न जाए। तरह तरह की हथकंडे अपनाया जा रहा है। जो पोस्टर पेड़ पे टंगे हुए हैं, जब मस्त हवा चलती है तो वो मस्त होकर हिलते रहते हैं, प्रत्याशी हाथ जोड़े हुए। नज़ारा अजब लगता है देखने में। चारों तरफ पोस्टरों से गली गली डेकोरेशन किया गया है और डीजे वाले तो प्रत्याशियों के नाम इतना चिल्ला रहे हैं कि सोना मुश्किल हो गया है। बूढ़े बीमार आदमी परेशान हो गए हैं। अगर इतना ही खर्च अगर जीतने के बाद करते, इतना ही लोगों में लगाव होता तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आदमी खुद ब खुद वोट देता, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती और इतना दमखम दिखाने का ज़रूरत नहीं होता। मगर चलिए बढ़ते हैं आगे। और पोस्टर पर तो एक से एक चीज़ ही लिखी गई होती है प्रत्याशी के बारे में। बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा होता है, ईमानदार, शिक्षित, कर्मठ, जुझारू, विकासशील प्रत्याशी। तो कहीं बड़े बड़े अक्षरों में एक से एक शेरो शायरी लिखी जाती है, वादा नहीं विकास करेंगे और जीत जाने के बाद आप हमारा तलाश करेंगे। वादा नहीं विकास करेंगे और जीत जाने के बाद आप हमारा तलाश करेंगे। और सोशल मीडिया पर तो कहिए ही मत, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, इन सब पर सभी प्रत्याशियों का कब्जा है। नई नई फोटो डाली जाती है। आज मैंने अपने गांव में जनसंपर्क किया, लोगों से मुलाकात की, लोगों का हाल चाल जाना, तरह तरह की चीज़ें फेसबुक व्हाट्सएप पर जैसे ही आप खोलते हैं डाटा, टिंग टिंग करके मैसेज आता है। आप देखते हैं तो आपका गांव का ही प्रत्याशी है, जो 4-5 लोग खड़े हैं और उस बीच में प्रत्याशी जी भी हाथ जोड़कर उनसे कुछ गुहार लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अपनी मनोदशा बता रहे हैं। एक प्रत्याशी का तो मैंने पोस्टर दिखा जिसमें उसने अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाया था और पोस्टर पर लिखवाया था युवाओं के रोजगार के लिए फलानी देवी को अपना मतदान कीजिए। जब मैंने ये पोस्टर देखा तो सोचा कि इस आदमी को, इसके पत्नी को तो निर्विरोध वोट देकर जिता देना चाहिए, क्योंकि देश में युवाओं के रोजगार के बारे में कम ही लोग हैं जो बात कर रहे हैं आजकल। और वो भी जहाँ तक सवाल है पंचायत चुनाव में बेरोजगारों के बारे में बात, इसे तो भारी मतदान करके बहुमत से जिताना चाहिए। इतने प्रत्याशी मैदान में हैं कि लोग सोच रहे हैं कि किसको वोट करें, किसको वोट नहीं करें, क्योंकि वोट देना तो हमारा अधिकार है, मतदान करना हमारा अधिकार है, तो हमें किसी न किसी को तो वोट देना ही है। गांव में चर्चा हो रही है, जहां 10 लोग बैठ रहे हैं, जहां 10 लोग खड़े हो रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि पुराने प्रधान जी तो सारे गांव का लैट्रिन खा गए, आवास में भी हड़प लिया, तो गली नली योजना में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, चारों तरफ से जाल फेंक कर बटोरा है, कहीं का नहीं छोड़ा है। मगर यही सोच रहे हैं कि आखिर में किसी न किसी को तो मतदान करना ही है, सो करेंगे। जब मैंने पुराने प्रधान जी के बारे में सुना कि पुराने प्रधान जी तो सारा गांव का लैट्रिन खा गए, तो मैं भी सोचने लगा कि बाप रे बाप, प्रधान जी का इतना बड़ा पेट कि सारे गांव का लैट्रिन तक खा गए और आवास में भी अपना आजमाइश कर रहे हैं। छोड़िए, हमें उससे क्या लेना देना, मगर लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ था तो मेरे भी जुबान पे आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिर वोट का दिन आया, लोगों ने वोट किया, परिणाम भी आया और प्रधान जी बन गए। नए प्रधान जी जब चुने गए
तो वो अपने वादे के मुताबिक काम करने लगे, विकास के किए गए वादे में लग गए। जब साल 2 साल बीता तब लोगों को पता हुआ कि ये जो पोस्टर पर इन्होंने लिखवाया था, छपवाया था कि वादा नहीं विकास करेंगे, वो सचमुच है। प्रधान जी विकास कर रहे हैं मगर जनता के हित में नहीं, सिर्फ अपने लिए। शहर में ज़मीन खरीद रहे हैं, शहर में फ्लैट खरीद रहे हैं, गाड़ी हो गई, 2 चक्का हुआ, 4 चक्का हुआ, तो प्रधान जी विकास कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि वादा नहीं विकास करेंगे। ये बात अलग है कि जनता की नहीं, अपना कर रहे हैं ना, विकास तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। जनता को ये मालूम हुआ, जनता संतुष्ट हुई और जनता भी मन में सोचने लगी कि ये प्रधान जी तो सबके गुरु निकले, जैसा सोचा था हमने वैसा नहीं हुआ। जिस प्रकार का भरोसा हमने करके प्रत्याशी को वोट दिया था, नए प्रधान जी को बनाया था, वो सबके गुरु निकले। तो प्रधान जी विकास का वादा किए थे, विकास कर रहे हैं और पोस्टर पर लिखा था ईमानदार, कर्मठ, जुझारू। तो आगे देखने वाली बात है। जब प्रधान जी के दरवाजे पर, जब प्रधान जी के घर पर घोटाले की जांच की टीम आई, तब लोगों को पता चला कि प्रधान जी कर्मठ के साथ साथ जुझारू भी हैं। और ईमानदारी पर तो कोई शक नहीं, ईमानदारी को तो इन्होंने बखूबी निभाया, तभी आज जाकर इनके घर पर घोटाले की जांच टीम आई हुई है। और पूरे गांव में प्रधान जी के कृति के बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधान जी के करतूत के बारे में आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधान जी जो लिखवाया था पोस्टर पर, जो छपवाया था, अपने किए गए वादे के बारे में जो पोस्टर पर दावा किया था, वो पूर्ण रूप से लागू किया और करके दिखाया भी। तभी आज उनके दरवाजे पे ये घोटाले की जांच टीम आई है और तब जाके जनता संतुष्ट हुई। विकास का बात किया था, विकास किया, ये बात अलग है कि जनता का नहीं, खुद अपना विकास किया। तो वोट लेने के बाद नेताओं के मन में, प्रत्याशियों के मन में जब जीत जाते हैं तो एक अलग तरह की मनोभावना हो जाती है। इस जनता की तरफ पलटकर भी कोई नहीं देखना चाहता और जब वोट आता है तो पूरा दमखम दिखाने लगते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये झूठे वादे होते हैं। यही देश का हाल है। जब तक देश का, हमारे घर का एक एक नागरिक ईमानदार नहीं होगा, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं होगा, अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा, तब तक हमारी यही दशा रहेगी। हम इसी तरह लूटते रहेंगे और हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जहां हम हैं वहां से भी पीछे जाने वाले हैं, ये समय हमें बता रहा है और हम ये देख रहे हैं चीज़ें। नेताओं के मन में बस एक ही बात है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो जनता को भी चाहिए कि वैसे ही लोगों को वोट करें जो हमारे काम आए, और वोट लेने के बाद, जीतने के बाद, जीत जाने के बाद, प्रधान बनने के बाद, चाहे जो भी हो, देश का कोई भी नेता हो, मंत्री स्तर का नेता भी हो, जिस उम्मीद से, जिस आशा से आपको जनता ने वोट दिया, उसे आप बखूबी निर्वहन करिए और जनता को आप ये कार्य करके दिखाइए कि मैं कुछ अलग किया हूँ। तब उस दिन आपको किसी के दरवाजे पे जनसंपर्क नहीं करना पड़ेगा, किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा। जनता आपको खुद ब खुद वोट देगी और आपको उस दिन निर्विरोध जिता देगी, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, मैंने कुछ नब्ज पकड़ा, कुछ नस पकड़ा, इसमें कुछ सच्ची बातें बताई है, आपको ये अच्छा लगा मेरी बात, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आप सबों के लिए ऐसा ही प्रयास करता रहूं, कुछ नया लेके आता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।